परंतु कृष्ण पटरानियों को जब पता चला ब्रजवासी आए हैं तो उन्होंने पूछा राधा रानी भी आई हैं? तब किसी ने बताया, बोले हाँ किशोरी जी भी आई हैं। कृष्ण पटरानियों ने अहंकारवश, अपने रूप लावण्य के प्रति अहम वश किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा रखी। हम त्रिभुवन सुंदर हैं, स्वर्ग की भी अप्सराएं भगवान की पटरानियों को देख करके घूंघट कर लेती हैं, इतनी सुंदर हैं भगवान की पत्नियां। आज समस्त त्रिभुवन लोक नायक श्री कृष्ण की पत्नियां श्री किशोरी जी का दर्शन करने जा रही हैं और इस अहंकार में जा रही हैं, क्या हमसे ज्यादा सुंदर हैं? बंधुओं, कल मैंने क्या बताया था? श्री जी, हमारे ठाकुर जी दिखेंगे ना तो हो सकता है उसके बाद भी दोष आपके भीतर रहे, लेकिन श्री जी जिस दिन दिख गई ना उस दिन दोष टिक नहीं पाएगा आपके भीतर। ठाकुर जी के दर्शन करके तो हम दोषों से निवृत्त करने की प्रार्थना करते हैं, पर श्री जी के सामने प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी। आपको अगर श्री जी ने देख लिया तो दोष टिकेगा ही नहीं आपके भीतर, ऐसी कृपा है हमारी श्री जी की। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश जो भी हमारे भीतर है, ठाकुर जी के सामने जाओगे तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, नाथ हमारा क्रोध कम करो, नाथ हमारा मोह कम करो, हे नाथ हमारे लोभ को आप नष्ट करो। पर श्री जी के सामने जाके आपको कहना नहीं पड़ेगा। श्री जी यदि सामने आपको देख रही हैं तो जाती अनुभूति होगी कि आपका जो भी दोष था वो नष्ट हो गया। ठाकुर जी से तो करवाना पड़ता है, लेकिन श्री जी तो बिना कहे करती हैं। रुक्मणी आदि पटरानियां सब श्री जी से मिलने के लिए जैसे ही गईं, एक सुंदर शिविर जैसा लगा था, कपड़े का एक टेंट लगा था कुरुक्षेत्र में। जैसे ही उसमें प्रवेश किया, परम सुंदरी, मृगनयनी, कुंगराले केश, ऐसी अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे काले काले बादल घूम रहे हों। उस रूप लावण्य का दर्शन करके भगवान की अष्ट पटरानियां मोहित हो गई, बोलना भूल गई कि हमें कुछ कहना है, और आपस में चर्चा करने लगी, सौंदर्य तो इसे कहते हैं, हम किस बात का अभिमान मतलब पहला रूप देखते ही अभिमान नष्ट हो गया कि हम सुंदर हैं, ये अभिमान था उनको। रूप लावण्य का दर्शन करके रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे राधिका जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब उस परम सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठा करके हृदय से लगाया, बोले कि क्षमा करें, पर किशोरी जी की सहचरी हूं मैं, किशोरी जी तो भीतर विराज रही है, ये तो दासियों की कृपा है। यदि श्री जी की दासी देख ले तो अहंकार शून्य हो जाते हैं, श्री जी देख ले तो क्या होगा। अष्ट पटरानियों में से 2 पटरानियों ने तो वहीं हाथ जोड़ दिए, बोले इससे ज्यादा सुंदर हम देख नहीं पाएंगे भीतर, जिनकी दासी इतनी सुंदर है, श्री जी कितनी सुंदर होंगी, हम यही प्रणाम करें। दासी को ही देख के लौट गई वहीं से। 6 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो जो सौंदर्य बाहर देखा उससे भी अति गुना ज्यादा सुंदर प्रणाम किया, हे श्री जी हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। उस सुंदरी ने भी हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं, श्री जी भीतर विराज रहे हैं। अंत तो गत्वा रुक्मणी ही रह गई, बाकी सब तो बाहर से ही लौट गई दासियों को देख के, बोले हम देख ही नहीं पाएंगे श्री जी को। जैसे तैसे मूर्छा अवस्था रुक्मणी जी को आ रही है, इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य। रुक्मणी जी को लग रहा है सुंदरता की इनकी दासियों की चरण की धूली भी नहीं हूं मैं, श्री जी कैसी होंगी। पर मन में अभिलाषा है द्वारिकाधीश के चित्त में निवास करने वाली श्री जी को एक बार देखूं तो सही। और जब पूर्ण रूपेण अहंकार शून्य हो गई, देहाभिमान शून्य हो गई रुक्मणी, तब मुख्य भवन में प्रवेश किया तो अनंत कोटि उर्वशियों के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाली, कोटि कोटि कामनियों को भी लज्जित करने वाली अनंत सुंदरी कन्याएं वहां खड़ी हैं, और उन अनंत सुंदर कन्याओं को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरी श्री किशोरी जी मध्य में विराज रही।
बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय। वर्णन का विषय नहीं है बंधुओं। सोचो, उमड़ घुमड़ के वंशी बजाते हैं ठाकुर जी, कितनी गजगामनी आ जाए, कितनी मृगनैनी आ जाए, ठाकुर जी की वंशी बंद नहीं होती। लेकिन जब देखी वृषभानुजा ही विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ऐसे ही रह जाए ठाकुर, बजे ही ना है वंशी। इसीलिए हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में रहती हैं, ताकि इनकी वंशी बजे, ताकि ये कृपा बरसा में। क्यों? यदि श्री जी ने अपनो घूंघट ऊपर कर लियो ना, तो त्रिभुवन नायक श्री कृष्ण भी, वो भी मोहित हो जाते हैं श्री जी के ऊपर। रुक्मणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी किशोरी जी के चरणों में, देख ही नहीं पाई। किशोरी जी का मधुर स्वरूप अद्भुत है बंधुओं, हमारी श्यामा जी। बंधुओं, एक बार मैं अपनी कथा में कह रहा था, और एक संत ने मेरी इस बात पर मोहर लगा के सिद्ध कर दिया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मैंने तो मन का भाव कहा था कि हमारे श्याम सुंदर और श्री जी में यदि भेद हो तो कितना भेद है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा कि श्री जी कितनी सुंदर हैं, जो बाकी की पटरानियां भीतर नहीं जा पाई, उन सब ने रुक्मणी जी के बाहर आने के बाद पूछा कि किशोरी जी कितनी सुंदर हैं, ये बताओ। बोले सुनो, हमारे द्वारिकाधीश दिन भर के श्रमित, दिन भर के थके हुए जब रात्रि में आते हैं और आकर के शयन शैया पर लेटते हैं, अपने समस्त आभूषणों को उतार देते हैं, अपने केशों को खोल लेते हैं, घुंघराले केशों को, नेत्रों में थोड़ी थोड़ी नींद भरी होती है, आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती हैं। ऐसे श्याम सुंदर थके हारे जब शयन शैया पर पौड़ते हैं, ऐसे पौड़े हुए श्याम सुंदर का यदि वर्ण कृष्ण से गौर कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा मानो श्री जी लेटी हुई। इतनी सुंदर है श्री जी, कोई भेद नहीं बता सकता है, बिल्कुल एकाकार स्वरूप है। जैसे श्याम सुंदर है वैसे ही किशोरी जी हैं, बस ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं और किशोरी जी गौर वर्णा है। तप्त कांचन गौरांगी, सुनने का कहने का विषय नहीं है, श्री जी तो अनुभूति का विषय है। अनुभव करो, श्याम सुंदर को ध्याते रहो, एक दिन ध्याते ध्याते श्याम सुंदर ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। श्री जी को अद्भुत स्वरूप है भैया। हमारी लाडली जू ने सब पर कृपा की और कृपा करके सब पटरानियां किशोरी जी को प्रणाम करके वापस पधारी। आगे बंधुओं भागवत में सुदामा चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के एक सखा थे। एक बात बताएं आपको, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है। स्पष्ट राधा किशोरी जी के लिए संकेत करके राधा कहीं नहीं लिखा, स्पष्ट सुदामा शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं है, कई बड़े विवाद भी हुए, राधा नाम है कि नहीं है, आदि आदि सब विवाद। देखो वैष्णव का स्वरूप है, विवादों में नहीं पड़ता, निधान में पड़ता है, उसका कोई ना कोई निधान निकालता है। हमारे मन में भाव आता है भाई श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनका नाम उच्चारण नहीं किया जाता। शास्त्रों में आज्ञा की गई है गुरु का, पत्नी का, पति का, प्रेमी का अपना स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, आयु घटती है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है, माताएं बहनें पति का नाम नहीं लेती, और पति को भी माँ का, अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए कोई ना कोई संबोधन करके ही बोलते हैं। बच्चों की माँ का नाम ऐसे करके बोलेंगे, मीनू की माँ,
इंद्रेश की माँ। और माँ जो है मतलब पत्नी जो है वो पति को कुछ भी कह के बुलाती है, ए जी, ओ जी, जो भी, सुनो जी। अब आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा कैसे बुलाती हैं, आप ही लोग बुलाती हो। तो स्पष्ट नाम उच्चारण का विधान, लेकिन इसको लागू कर देते हैं माताओं के ऊपर, पर ये भाइयों के लिए भी है। माताओं का अपनी पत्नी का नाम नहीं बोलना चाहिए। हम जिससे बहुत स्नेह करते हैं उसका नाम उच्चारण स्पष्ट नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजनों का स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करने चाहिए। एक संतान घर में है, उस अकेली संतान का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसके शास्त्रों में कई भाव बताए गए। तो हमारे मन में यही भाव आया कि श्री वेदव्यास जी महाराज श्रेष्ठ मानते हैं, सुखदेव जी श्रेष्ठ मानते हैं सुदामा और श्री किशोरी जी को। भैया ये वो स्थिति के हैं कि इनका नाम हम लिख नहीं सकते, उच्चारण कर नहीं सकते। इसलिए भागवत में श्री जी और सुदामा जी का स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं है। अति सम्मान जिसका होता है उसका नाम उच्चारण नहीं होता। तो सुदामा जी को केवल संकेत किया कि एक भगवान का सखा था, ब्राह्मण था, विरक्त था, प्रशांत था, बस गुणी गुण बताए, नाम नहीं लिखा। तो वैष्णव संत जनों ने विचार करके कह दिया कि भैया भगवान के सखा का नाम सुदामा। सुदामा जी, उनके अंदर 3 गुण हैं। पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। ये 3 गुण जिसमें ठाकुर जी का वो सखा, जिसके हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति मैत्री भाव है, जिसके भी हृदय में ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव है, वो इन 3 चीजों का ध्यान रखे। पहली बात विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्त हो जाओ। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से विरक्त इंद्रिय का तात्पर्य कानों को वही बात सुनानी है जो कृष्ण संबंधी हो, आंखों को वही दिखाना है जो कृष्ण संबंधी हो, नासिका से वही सुगंधी लेनी है जो कृष्ण संबंधी हो, जिह्वा से वही स्वाद लेना है जो कृष्ण प्रसाद हो। समझ में आई बात? हम प्रत्येक इंद्रिय से सांसारिक वस्तु ग्रहण करते हैं, परंतु स्थिति ऐसी हो जाए कि जो कृष्ण संबंध ना होगा जिस वस्तु का, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यदि कोई कितनी भी अच्छी बातें कर रहा हो लेकिन उसमें कृष्ण संबंधी चर्चा नहीं है, चले जाओ। कोई कितना भी महंगा इत्र परफ्यूम ले आए लेकिन भगवत चरण सेवा उससे नहीं हो सकती हो, उसको स्वीकार मत करो नासिका से। कितना भी सुंदर दृश्य हो लेकिन ठाकुर जी युक्त ना हो, उसको मत देखो। हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना, तो लंका देख करके बोले वाह कितनी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, पर राम जी से युक्त नहीं है। जला दी, नष्ट कर दी पूरी। और पूरी लंका में केवल एक जगह बची जहां पर राम अंकित था, श्री विभीषण जी का घर। उसके अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं। क्यों? बोले जो राम जी के नाम से अंकित नहीं, भाव से अंकित नहीं, कितनी भी सुंदर हो, व्यर्थ है, राख के समान है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी कुछ जला दो कि भाई इसे ठाकुर जी संबंध नहीं है, हनुमान जी ने जलाई लंका, हम भी जला दें इसको। कहने का अभिप्राय आंखें मूंद लो, जो भगवत संबंधी ना हो उसको क्या देखना। हर वस्तु वो ग्रहण करो जो प्रसाद हो। आपको पता है हमारे वृंदावन बिहारी लाल क्या पहनते हैं? बिहारी जी का दर्शन सबने किया है। बिहारी जी को देखो, हमारे राधा रमन जी को देखो, राधा वल्लभ जी को देखो, इनका श्रृंगार देख के कभी आपको यूं नहीं लगता कि ये तो हैं तो पुरुष, ये श्रृंगार करते हैं पूरा जो है माताओं वाला? क्यों? ऐसे पहनेंगे पूरी घाघर, उसके ऊपर फिर सिर पे गले में माला और पूरी ऐसी छोटी वोटी पूरी गूंद गाद के ठाकुर जी रहते हैं। क्यों? वृंदावन बड़ा रहस्यमय है बंधु। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी का जो श्रृंगार है ना, वो श्री जी का श्रृंगार धारण करते हैं। पहले श्री जी को पहनाया जाता है, जब श्री जी की वो प्रसादी हो जाती है तब बिहारी जी उसको पहनते हैं।
नीचे पूरा घाघरा सा पहनेंगे, ऊपर बिल्कुल श्री जी जैसे वस्त्र धारण करेंगे। केवल अक्षय तृतीया के दिन पजामा पहनते हैं हमारे बिहारी जी, नहीं तो बाकी दिन तो उसी में श्री जी की तरह ही घूमते हैं। बिल्कुल श्री जी की प्रसादी जब हो जाती है तब उसको धारण करते हैं अपने ऊपर। बड़े बड़े भाव हैं भैया वृंदावन के। एक एक भाव का पुष्टिकरण यदि करने लग जाएं तो पूरा समय वृंदावन रस में ही निकल जाए। ठाकुर जी भी श्री जी की प्रसादी बना करके पोशाक पहनते हैं, पर हम लोग हर उस वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं जो ठाकुर जी से संबंधी ना हो। परंतु ठाकुर जी का सखा यदि बनना है तो ये एक नियम बना लीजिए, जो वस्तु ठाकुर जी को प्रदान ना की गई हो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो जीभ की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे नाक की हो, चाहे कान की हो, चाहे वस्त्रों के भाव से हो, कुछ भी स्वीकार करो, पहले भगवत संबंधी उसको बनाओ तभी स्वीकार करो। विरक्त इंद्रिय दूसरा गुण है सुदामा जी का, प्रशांतात्मा। शांत नहीं, प्रशांत। ठाकुर जी को अत्यंत शांत रहने वाला प्रिय लगता है। आप देखो पंडरीनाथ भगवान शांत रहते हैं, बिहारी जी शांत रहते हैं, राधा रमन जी शांत रहते हैं, राधा वल्लभ जी शांति रहते हैं, कुछ बोलते करते नहीं। आप सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, कैसे रहते हैं? शांति रहते हैं बेचारे। दाल में नमक ज्यादा डाल दो कुछ नहीं बोलेंगे, रोटी जला दो कुछ नहीं बोलेंगे, सब्जी में मिर्च कर दो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप खा लेंगे। ऐसा ही स्वभाव जब अर्चक का हो जाएगा, शांत, चाहे कैसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, कभी मुख से एक शब्द ना बोले, प्रशांत हो जाए, तब ठाकुर जी की प्रतिमा बोलने लगती है। लेकिन ठाकुर जी शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बोलने देते नहीं, हम अपनी बातें खत्म करते नहीं। हम इतना बोलते हैं, एक एक स्थिति को ठाकुर जी के सामने कह देते हैं, ऐसा क्यों कर दिया, ये दुख क्यों, ये सुख क्यों, हर वस्तु को बोलना नहीं। ठाकुर जी की तरह आप भी प्रशांत हो जाओ। बस जब बोलो सो हरि कथा, जब कहो सब हरि चर्चा, प्रशांत। तो पहला लक्षण विरक्त इंद्रिय, दूसरा लक्षण प्रशांत आत्मा, तीसरा लक्षण जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करे बंधुओं, अभी जीव की इच्छा हो रही रसगुल्ला खाना है और आपने तुरंत फोन करके और ऑर्डर कर दिया रसगुल्ला, तो निश्चित मानो आपकी जीभ बहुत बिगड़ जाएगी। आपकी जीभ ने इच्छा प्रकट की रसगुल्ला खिलाओ, लेकिन आपने घर में ही रखे गुड़ को खा लिया, तो जीभ को ये इंडिकेशन मिल जाएगा ये मेरे वश में नहीं है। मैं कह रहा था इसको रसगुल्ला खिलाओ, ये गुड़ खिला रहा है। मैं कह रहा था इसको आलू की सब्जी खिलाओ, ये करेला खिला रहा है। इंद्रिय जो मांगे उसको विपरीत वस्तु प्रदान करो, उससे क्या होगा, मन को ये बात पता चल जाएगा कि ये मेरे वश में नहीं है, मैं इसके वश में हूं। क्यों? मैं जैसा कहता हूं ये करता ही नहीं है। इसको कहते हैं इंद्रिय दमन, इंद्रियों को दबाओ। इंद्रिय जो इच्छा प्रकट करे उसके विपरीत वस्तु उसको दो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, धीरे धीरे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सुदामा जी के लक्षण है बंधु। और सुदामा जी के लक्षण मतलब भगवान के सखा के लक्षण। ये तीन लक्षण जिसमें आ गए, ठाकुर जी उसको सखा बना लेते हैं। सुदामा जी महाराज नित्य नेत्र बंद करके भगवान का दर्शन वहीं बैठे बैठे करते हैं, परंतु आज पत्नी ने हठ पूर्वक कहा जाओ द्वारिका, मेरी सौगंध है जाओ। सुदामा जी क्यों नहीं जाते हैं? कहीं मेरी दीनहीन अवस्था देख करके कृष्ण ये ना सोचे कुछ मांगने आया है। और सुशीला सुदामा जी की पत्नी, वो इसलिए चाहती है कि इनकी दीनहीन अवस्था देख करके भगवान को लगे तो सही कि भाई ये मेरा मित्र है, कुछ दो इसको। दोनों के स्वभाव अलग है। सुदामा जी अपनी अवस्था दिखाना नहीं चाहते और पत्नी चाहती है कि कृष्ण को इनकी अवस्था दिखे, तब तो हमारा घर चले। बंधुओं, कैसा निष्किंचन प्रेम है सुदामा जी का। हम लोगों कैसे हैं, हमारा एक व्यक्ति से संबंध हो जाता है तो हम दुनिया भर में गाते हैं, इस श्रेष्ठ से हमारा संबंध, इस श्रेष्ठ से हमारा संबंध। लेकिन सुदामा जी कभी उजागर नहीं करते कि कृष्ण मेरा सखा है। क्यों? कृष्ण पे संशय नहीं होगा, लोग मेरे पे संशय नहीं करेंगे, कृष्ण पे करेंगे। बताओ, ऐसा दीनहीन सा सखा है कृष्ण का।
इसलिए सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास नहीं जाते कि कहीं मेरी अवस्था देख के ये ना सोचे कुछ मांगने आया है। परंतु आज पत्नी ने सौगंध दी, जाओ मिल के आओ। और सुदामा जी गए, जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। द्वारपालों से जाकर के कहा, भगवान हमारा नाम सुदामा है, हम द्वारिकाधीश के बचपन के सखा हैं, केवल उनको देखने आए हैं, मिलने की भी आवश्यकता नहीं, दूर से हमको दिखा दो बस, हम देख करके चले जाएंगे। प्रेम में बंधुओं ज्यादा चाह नहीं होती, और जहां बहुत चाह होती है ना, वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में चाह कम होती है। सुदामा जी को ज्यादा चाह नहीं कि कृष्ण मुझे मिले, मुझे बैठाए, सबको दिखाए कि देखो मेरा सखा। सुदामा जी तो कहते हैं कोई खिड़की देख लो भैया, द्वारिका में ऐसी कोई खिड़की हो जहां से कन्हैया चलता फिरता दिख जाए, एक झलक देखते ही मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे आवश्यकता नहीं कि उसके सामने मुझे बैठाओ, उसे बताओ कि भैया मैं आया हूं, मैं केवल उनको देखना चाहता हूं। कैसे निष्किंचन हैं श्री सुदामा जी। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम चतुर बनने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हम कितने चतुर बनते हैं, लेकिन ठाकुर जी को चतुर लोग बिल्कुल प्रिय नहीं। जो सहज है, जो सरल है, जो निष्किंचन है, जो भोला है, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ज्यादा चतुराई में रहने वाले लोग संसार के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाएंगे। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही भगवान को बताया कि द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, आपको अपना बचपन का सखा बता रहा है, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। बोले तुम उनको द्वार पे ही छोड़ा है, लेके नहीं आए? मेरे मित्र सखा सुदामा आए हैं। बोले हाँ नाथ, हमने सोचा आप प्रसाद पा रहे हैं इसलिए हम उनको भीतर नहीं लाए। द्वारिकाधीश प्रसाद छोड़ करके भागे। बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े हैं, सबको छोड़ कर